नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2022 में चैत्र मास की अमावस्या कब मनाई जाएगी। अमावस्या के पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अमावस्या 2 दिनों की हो रही है, यानी 31 मार्च को भी अमावस्या है और 1 अप्रैल को भी अमावस्या है। तो लोगों के मन में संशय है कि हम अमावस्या का पर्व कब मनाएं। अमावस्या की शुरुआत कब से हो रही है और समाप्त कब होगा। अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कोई उपाय करें, चाहे पूजा पाठ करें, लेकिन कुछ एक बातों को आपको यानी कि आपको कुछ एक गलतियां नहीं करनी होती हैं। अमावस्या तिथि के दिन हम किन देवी देवताओं की पूजा करें, अमावस्या तिथि क्यों होती है इतनी खास, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप आने वाली अमावस्या पर्व पे इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अमावस्या मनाएं और उसका लाभ देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि की। हर महीने एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा तिथि देवताओं के नाम समर्पित है और अमावस्या तिथि पितरों के नाम। अमावस्या तिथि पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का, दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अमावस्या पर पितरों के नाम श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य सभी करने का ज्यादा महत्व बताया गया है। जैसे कि हम पितरों के निमित्त जो पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन यदि आप प्रत्येक महीने अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहें, उनके लिए श्राद्ध तर्पण करते रहते हैं, तो आपको जो अनजानी समस्याएं होती हैं, आपके जीवन में अचानक कोई बात हो जाती है, अचानक दुर्घटना हो जाती है, अचानक से आपके पैसे खो जाते हैं, अचानक से आपके जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, जब आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो इन अचानक से आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलता है। कहने का अर्थ है कि हम अपने पितरों को यदि प्रसन्न रखते हैं तो हमारी जो समस्याएं होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आप जरूर कुछ ना कुछ किया करें। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि हमें कब मनाना है। ठीक है, जैसे कि 31 मार्च दिन गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल को। तो कितने बज के कितने मिनट पे अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, यही हम जानते हैं। 31 मार्च दिन गुरुवार के दिन में 11:55 पे अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है और दूसरे दिन 1 अप्रैल को दिन में जो शुक्रवार का दिन होगा उसमें 11:27 तक हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसलिए 2 दिनों की अमावस्या मानी जा रही है। अब इनमें हमें श्राद्ध तर्पण कैसे करना है और कैसे हम दान पुण्य क्या करें, स्नान क्या करें। तो जब सूर्य उदय के साथ में जो भी तिथि होती है उसका मान्य किया जाता है। तो सूर्योदय के साथ में हमें 1 अप्रैल को अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, क्योंकि उस दिन 11:27 तक हमें अमावस्या मिल रही है और सूर्योदय के साथ है। तो उस दिन सूर्योदय के साथ ही आप किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करें, दान करें। और रही बात श्राद्ध तर्पण की, तो श्राद्ध तर्पण के लिए भी नियम होते हैं कि हम दोपहर यानी कि पितरों के निमित्त हम कोई दान पुण्य करते हैं तो वो दोपहर का समय ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि 11:30 बजे से लेकर 1 से 1:30 बजे के बीच में जब हम कोई श्राद्ध तर्पण करते हैं तो वो सीधे हमें हमारे पितरों तक पहुंचता है। अब 1 अप्रैल को 11:27 तक ही आपको अमावस्या समाप्त हो जा रही है, तो उस समय यदि आप दान पुण्य या फिर पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उसमें आपको बाधा आ सकती है। इसलिए पितरों के निमित्त जो भी कार्य आपको करना है वह 31 मार्च दिन गुरुवार के दिन आप करेंगे। उस दिन आपको 11:55 से ही अमावस्या प्राप्त हो रही है, तो आप 11:30 बजे से अराउंड आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और उसके बाद दान पुण्य करके आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। ये आपके लिए उत्तम माना जाएगा।
इसीलिए जब पितृपक्ष में अमावस्या तिथि जो मनाई जाती है, जिसे पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, वह जब भी 2 दिन की मानी जाती है, जिस समय दोपहर में अमावस्या रहती है उसी तिथि का मान्य किया जाता है। इसीलिए क्योंकि वो पितरों के लिए विशेष मानी जाती है, बड़ी अमावस्या कहा जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से पितृ अमावस्या मनाएं और उसका लाभ देखें। स्नान दान के लिए 1 अप्रैल ज्यादा उचित होगा और श्राद्ध तर्पण के लिए 31 मार्च का दिन आप रखें। आपको ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें विशेष क्या करना है। तो आपके घर के आसपास में कोई भी पवित्र नदी हो, जैसे इन दिनों में काशी में स्नान करने का, हरिद्वार में स्नान करने का, प्रयागराज संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो यदि आप इन स्थानों पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है, वरना आप इन स्थानों के जल को अपने स्नान वाले जल में पहले मिलाएं। पहले आपको अपने पात्र में पवित्र नदियों का जल मिलाना है, उसके बाद साधारण जल मिलाते हुए आप स्नान कर लें। आपको पूर्ण इन नदियों में जल के स्नान करने इतना फल प्राप्त होगा। यदि आपके घर में ये भी नहीं है तो आप तुलसी पत्र ले लें और उसे अपने जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि पर या फिर कुछ विशेष तिथियों में ही जो है तुलसी पत्र तोड़ा जाता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अमावस्या पर तुलसी उतारा नहीं जाता है, यानी कि जो हम जो है इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान के पूजन के लिए भी हम तुलसी पत्र अमावस्या या पूर्णिमा पर नहीं उतारते हैं। जो गमले के आजू बाजू गिरी रहती हैं उन्हीं को लेकर इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप पहले से लेकर रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि किन दिनों में हमें तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए, किन दिनों में नहीं। ठीक है, अब स्नान दान यदि आप नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं, किस तरह से अमावस्या तिथि का आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग तो होते हैं कि वो जब से उनका जन्म होता है तभी से उनका भाग्य प्रबल होता है, उन्हें हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपने कर्मों को बलि करके हम अपनी चीजों को, हम अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कि जो हमारा ये जो है कर्म प्रधान है, जो देश हमारा कर्म प्रधान, जिस तरह के कार्य हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। और ये भी हमें देखना है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको जरूर उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो आप यदि नहीं कर सकते हैं, अब प्रॉब्लम आती है, हर लोगों की अपनी अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, हर आदमी का अलग अलग जॉब होता है, जिनमें बहुत सारी चीजें हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ और चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों को आप कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो यदि आप दिन में स्नान दान तर्पण कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो संध्या को दीप दान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे कहीं भी आप, जो भी आपको पीपल वृक्ष मिल जाता है, वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त आप लगा सकते हैं। एक मुट्ठी दीपक आप लगाएं और उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पीपल का वृक्ष भी नहीं मिलता है तो आप किसी चौराहे पर, किसी सुनसान स्थान पर दीप दान कर सकते हैं पितरों के निमित्त। तो इस तरह से आप कहीं भी दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करने से, यानी कि अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है। और इस दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि कोई भी शुभ दिन होता है, कोई भी महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन यदि हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो अशुभ कार्यों को करने से भी हमको बचना चाहिए। जैसे कि उस दिन आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको अपने घर जो भी आप पूजा उपासना करते हैं उसे कर सकते हैं। उस दिन नए कपड़े, नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। उस दिन हमें किसी को दान देने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए ऐसे भी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर यदि हम नए वस्त्र पहनते हैं तो वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है, यानी कि वो वस्त्र हमारा जल्दी फट जाता है, उस पे दाग लग जाते हैं, यानी कि उस वस्त्र का हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अशुभ बताया गया है। तो अशुभ का मतलब भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो
आप इस बात को समझें। दोस्तों, यदि आप पके हुए भोजन का दान नहीं कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप चींटियों के निमित्त दान कर सकते हैं भोजन का। देखिए, चींटियां एक ऐसा जीव है जो जितने भी जानवर होते हैं उनके मतलब जितनी भूख होती है उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं और वही स्थान पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन चींटी एक ऐसा जीव है कि वह आगे की तैयारी करती है, यानी कि वो कल की तैयारी करती है, आने वाले दिनों के लिए भोजन एकत्र करती है। तो यदि आप उसके आने वाले दिनों के लिए भोजन एकत्र करते हैं, भोजन का दान देते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है। कैसे भोजन हम दान देंगे चींटियों के लिए? तो आपको त्रिचूली तैयार करना है। त्रिचूली विशेष प्रकार का चींटियों का आहार माना जाता है और इसमें 3 ग्रहों का समावेश होता है, यानी कि 3 प्रकार के ग्रह आपके बलि होते हैं। यदि कुंडली में अशुभ उसका परिणाम मिल रहा है तो भी आपका शुभ परिणाम मिलने लगता है। इसमें आपको विशेष तौर पर लेना होता है गेहूं का आटा या फिर जौ का आटा, किसी भी प्रकार का एक आटा आप ले लें, उसे ड्राई रोस्ट कर लें, हल्का सा भून लें। उसके बाद उसमें काले तिल पाउडर बना लें, उसे ले लें। थोड़ा सा चीनी का भूरा जो हम लोग गुजिया में इस्तेमाल करते हैं वही चीनी का भूरा आप मिला लें और तीनों चीजों को मिक्स करके इसे त्रिचूली कहा जाता है। अब आपको एक नारियल का गोला लेना है, जो सूखा गोला होता है उसके अंदर कट करके होल रहता है, उसके अंदर ये सभी त्रिचूली जो है पाउडर आपको भर देना है। ऊपर से उस गोले का ढक्कन लगा देना है। फिर आप उसे किसी भी सुनसान स्थान पर, सूखे स्थान में थोड़ा सा खड्डा खोद के उसे वहां निर्जन स्थान पर दबा दें। ऐसा करने से आपका जो भी आने वाले जीवन में अज्ञात बाधा होती है उससे निजात मिलता है। इसका परिणाम हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो ये चींटियों का जो दान है आप जरूर करें। कुछ आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चीजें आप पहले से प्रोग्राम बना लें, पहले से सभी चीजें इकट्ठा कर लें और उस दिन जाकर किसी बड़े पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे चींटियां अक्सर आई रहती हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आता है कि काली चींटियां, लाल चींटियां। देखिए, चींटियां तो चींटियां, कोई भी चींटियों को भोजन आप कराएंगे तो उसका जो शुभ परिणाम होगा आपको जरूर मिलेगा। आने वाली अमावस्या तिथि पे कुछ ना कुछ जरूर करें। जहाँ कुछ भी नहीं है वहां कुछ तो हो जाएगा। इस नियति से आप अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त इस तरह के दान पुण्य करके आप लाभ ले सकते हैं और आने वाली अज्ञात अनावश्यक खर्चों से आपको निजात मिलेगी, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।